हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल DSP मैथ्स प्राइमेसी बाय अंशु यादव। सब्सक्राइब आवर चैनल। प्राइमेसी में आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th का एक अच्छा सा टॉपिक है निर्देशांक ज्यामिति। जो क्या है निर्देशांक ज्यामिति, बहुत सरल चैप्टर है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको देखो चुटकियों में सॉल्व करना सिखाएंगे हम, इसके एक एक सवाल पर बात करेंगे। पहले आज बेसिक क्लास में हम आपको बताना चाह रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या, मीन्स क्या है। देखो निर्देशांक ज्यामिति का मीन्स बताने से पहले हम कुछ खास इसमें बताना चाहिए। इसे किसने चलाया था, क्या है। एक फ्रांसीसी फिलासफर हुए हैं रेनी देकार्ते। कौन सा? रेनी देकार्ते। क्या बेटा? रेनी देकार्ते। इन्होंने बताया, क्या बताया कि निर्देशांक ज्यामिति के बारे में, मतलब कैसे, जब भी हम किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच की दूरी या कुछ भी ज्ञात करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, इसके बारे में इन्होंने बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब क्या है। पहले निर्देशांक ज्यामिति बताते हैं। देखो सबसे पहले क्या है निर्देशांक ज्यामिति, वो कैसे बताएंगे। सबसे पहले निर्देशांक, कोऑर्डिनेट का मतलब तो आप जानते होगे ना, क्या है कोऑर्डिनेट का मतलब? तालमेल। क्या है बेटा? तालमेल। ठीक है, तालमेल। और ज्योमेट्री का है, ये एक मैथ की एक बहुत महत्वपूर्ण शाखा है बीजगणित। इसमें इसका प्रयोग किया जाता है। तालमेल, बीजगणित की सहायता का तालमेल लेकर जो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, निर्देशांक ज्यामिति में आएंगे। जैसे कि निर्देशांक ज्यामिति, आप सबसे पहले देखिए ये किस पर चलती है। सबसे पहले देखो, जैसे एक्सिस पर चलती है। जैसे यहाँ पे देखो एक सीधी रेखा मैंने खींच दी, ये रेखा कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल। कौन सी हो गई? हॉरिजॉन्टल, यानी क्षैतिज रेखा। कौन सी हो गई? क्षैतिज रेखा, है ना। क्या हो गई बेटा? क्षैतिज रेखा। ओके, अब इस रेखा को कहीं से एक दूसरी लंबवत रेखा ने क्या किया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। क्या? लंबवत रेखा, परपेंडिकुलर, है ना। ठीक है, लंबवत रेखा। अब जब यहाँ पर इन्होंने कहा, एक दूसरे को क्या किया, यहाँ पर क्या किया, पॉइंट करिए, क्रॉस पॉइंट किया। इसे हम बोलते हैं बेटा ओरिजिन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट, है ना। क्या बोलते हैं? ओरिजिन पॉइंट। ये क्या है, यानी बोलेंगे तो मूल बिंदु। क्या है? मूल बिंदु। ठीक है, और इसे जो देखो बेटा क्या है, जो क्षैतिज रेखा होती है इसे बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। ये क्या है? एक्स एक्सिस। इधर एक्स डैश एक्सिस, है ना। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस। ठीक है, और ये क्या है? वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस। ओके, अब बेटा ये इधर जब भी चलेंगी एक्स एक्सिस की तरफ, यानी कि एक्स अक्ष की तरफ, तो क्या ये है धनात्मक दिशा। ये कौन सी है? धनात्मक दिशा है ना। धनात्मक दिशा है। ये कैसी है? धनात्मक दिशा में चलेंगी। ओके, प्लस में, और इधर माइनस में, निगेटिव में चलेंगी। ओके बेटा, तो अब इसे हम अगर बोलें तो एक इसे हम बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा यानी कि भुज। क्या बोलते हैं बेटा? भुज। जब हम किसी दो बिंदु दिए जाते हैं तो उसमें कहते हैं भुज। भुज क्या है? तो एक्स अक्ष की जो दूरी दी होगी, एक्स अक्ष की जो लंबाई दी होगी वो बेटा एब्सिसा होगी, यानी भुज होगी। और बेटा इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट कैसे? ऑर्डिनेट का मतलब समझे बेटा? ऑर्डिनेट यानी कि इसे भुज बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। ठीक है, और ये है एक्स वाई अक्ष की धनात्मक दिशा। कौन सी दिशा है? धनात्मक दिशा है। ठीक है, ये कौन सी है? ऋणात्मक दिशा है ना। कौन सी? इधर जब भी दूरी चलेगी तो ऋणात्मक में चलेगी, इधर चलेगी तो धनात्मक में चलेगी, और इधर इसकी एक्स अक्ष पे चलेगी तो धनात्मक में चलेगी, एक्स डैश पे चलेगी तो ऋणात्मक में चलेगी। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। और ये जो पॉइंट होता है, देखो यहाँ पर होता है 0,0। वो क्यों होता है 0,0? क्योंकि ना तो हम एक्स अक्ष में कुछ चलेंगे,
ना हम कुछ बाई अक्ष में चले हैं। ठीक है, तो हम देखो इधर के लिए भी 0 पर खड़े हैं, जोन से पॉइंट पे जहाँ से हमें चलना है, और इधर से भी हम 0 पॉइंट पे, इधर से भी हर प्रकार से 0 पर खड़े हैं। तो इसलिए यहाँ ओरिजिन पॉइंट 0 0 दे दिया जाता है ना। अच्छा बेटा, अब आगे आते हैं, अब आते हैं, देखो अब कैसे आप यहाँ पर हमें जैसे देखो एक दो रेखा ऐसा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मान लो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश एक्सिस, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ तो 0 0 पॉइंट है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ओके। इधर देख लो, 1 2 2 3 4 5, ओके बेटा। अब यहाँ पॉइंट हमें दे दिए गए। अब ये बताइए, जब एक्स अक्ष की दूरी जो हम बताएंगे, एक्स अक्ष की दूरी कहाँ से, देखो यहाँ से लेकर इधर चलते, लेकिन किस पर चलनी पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तो हो नहीं जाएगा ना, ये चलेगी किधर, बाई अक्ष की दिशा में चलेगी। बाई अक्ष से मेजर की हुई जो दूरी होती है वो एक्स अक्ष की दूरी कहलाती है। जैसे यहाँ पे एक, अब जैसे सपोज करो हमारा घर यहाँ है, ठीक है, आपका घर यहाँ है, कहाँ है, यहाँ, ठीक है, यहाँ है। अब हमें क्या कहा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करो बेटा, क्या करो, दूरी ज्ञात करो, ठीक। अब आप कैसे ज्ञात करोगे, है ना, गांव में तो ऐसा ही होता है ना। तो देखो यहाँ पे है तुम्हारा घर बेटा, तो अब यहाँ पे क्या करो, पहले तो यहाँ के निर्देशांक ज्ञात करो ना। निर्देशांक कैसे ज्ञात करोगे, यहाँ से लेकर, अब देखो यहाँ तक की दूरी तो तभी ज्ञात कर सकते हो, देखो एक्स अक्ष में कितना चला, यहाँ से देखो एक्स अक्ष में थोड़ा ऐसा करो, ठीक है। अब देखो एक्स अक्ष में कहाँ जा रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो मतलब एक्स अक्ष की दिशा में कितना, बाई अक्ष पर तो यही चला है एक्स अक्ष, बाई अक्ष से मतलब इतना गया है, तो कितना गया, 4, तो बाई अक्ष की दूरी कितनी है, मतलब सॉरी एक्स अक्ष की दूरी कितनी है, यहाँ से देखो लंब डाल के देखो कितनी है, 4 है। तो ये तो एक्स अक्ष की, मतलब यहाँ से यहाँ तक दिखाया क्या गया, यहाँ से यहाँ तक की एक्स अक्ष की दूरी हो गई। जब हम एक्स अक्ष से चलेंगे नापेंगे दूरी, तो वाई अक्ष की दूरी निकल के आएगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो कितनी दूरी, ये भी 4 है, ओके। अब यहाँ क्या है, अब बेटा यहीं से घर नापना था ना हमारा, और घर मापना था, तो यहाँ तो घर तो हमारा 0 पर है भाई, यहाँ ओरिजिन पॉइंट पर है, इधर के लिए भी 0 है, इधर के लिए भी 0 है, ठीक है। तो अब अगर हमें इसके बीच की दूरी निकालनी, तो बीच की दूरी एक फॉर्मूला होता है बीच की दूरी का, क्या होता है बेटा, अंडर रूट में x1 माइनस की x2 का स्क्वायर प्लस की y1 माइनस की y2 का स्क्वायर, यानी कि डिस्टेंस d बराबर, है ना, ये फॉर्मूला होता है। आप चाहें तो इससे आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, देखिए निकालें। फिर हम एक बिना फार्मूला के भी निकालना सिखाएंगे आप लोगों को, कि विदाउट फार्मूला के कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्चुअली में ये लिखा क्या अभी बताएंगे बाद में हम आपको। देखो यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या है, ये देखो निर्देशांक है, पहले फर्स्ट में 0,0, यहाँ है 4,4, ओके। अब यहाँ बेटा ये x1 है, इसको क्या मानेंगे बेटा, x1, ये y1, है ना। x1 मतलब एक पॉइंट को 1 से डिनोट किया है, दूसरे को 2 से डिनोट कर रहे हैं, x2 y2, ओके, ठीक है। अब ये तो पता है, ये भुज है, ये कोटि है, ये भुज है, ये कोटि है। अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, जैसे जब भी कोई दो बिंदु दिए जाएंगे, जैसे कहीं भी दिए जाए 5 और 2, इसमें भुज और कोट पूछा जाए, तो बेटा ये हो जाएगा भुज एब्सिसा, और ये हो जाएगा ऑर्डिनेट कोट, ठीक है, ओके। अच्छा, अब बेटा यहाँ से निकालोगे तो कैसे, x1 की वैल्यू कितनी है, 0, है ना, वही तो है, -4 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे y1 माइनस भी है, ये 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ, अब देखो यहाँ से 0 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा, -4 बचेगा। जब भी किसी संख्या माइनस में हो और अगर हम उसका स्क्वायर चढ़ा है, तो क्या, यानी सब में घात है, तो उसमें क्या करेंगे, उसकी वैल्यू कैसी आएगी, प्लस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। देखो जैसे हम निकालना चाहें, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, -4,4, है ना, 4 × 4 प्लस -4 × 4, ठीक है। अब देखो इसे थोड़ा छोटा कर लो, है ना, यहीं तक कर लो, x, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा प्लस में हो जाएगा,
और 4 4 जा 16 और यहाँ पर भी हो जाएगा 16, तो ये कितना आ गया अंडर रूट में 32। ओके बेटा, इतना समझ में आया आपको? अगर हम आप देखो, अगर हम यहाँ पर इसे लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते 4√2, ठीक है, देखो बेटा, ठीक है, 4√2 लिख सकते इसे। अब हम आपको बताएंगे इसी सवाल को बिना फॉर्मूला यूज किए, देखिए कैसे करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो कैसे करेंगे इसे विदाउट फॉर्मूला के। सबसे पहले ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, देखिएगा ये ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, एक तो ऐसा बन रहा है, इसे अलग कर लो तभी अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ठीक है। अब ट्रायंगल ABC, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से लेकर इस जो बेस है ना मेरा, इसकी कितनी यहाँ से यहाँ तक दूरी दी गई है, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4, ओके, तो यहाँ क्या होगा 4, है ना, 4 ही हुआ ना, ओके या नहीं, ठीक है। देखो 1 2 3 4, अगर पॉइंट दिए गए हैं तो पॉइंट ना दिए जाए तब भी देखो हम बताएंगे कैसे। और यहाँ पर देखो 1 2 3 4, ये इसकी भी दे दी गई है, मतलब इसी जितना ये चला इतना ही तो ये चला होगा। अपन देखिएगा जनाब, यहाँ पर जितना चला होगा, 4 चला है यहाँ से यहाँ तक, तो यही इतना ही तो ये चला होगा ना, जितना ये इतना ही तो ये। अब देखो बेटा यहाँ क्या करेंगे, ये आ गए। अब तो हमें पता है कि हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं आसानी से। अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो देखो क्या करोगे, अब हमें क्या है यहाँ पर निकालोगे, देखो एक फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस की आधार का स्क्वायर, ओके, या फिर ऐसे इसे बोल सकते हैं, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस की बेस का स्क्वायर, ओके। अब बेटा क्या करोगे, यहाँ पर क्या है हमारा बेस कितना 4 है, परपेंडिकुलर कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बेटा कितना होगा 16 प्लस 16 यानी कि बेटा 32, किसका होगा h स्क्वायर बराबर, अगर हाइपोटेनियस h का इधर स्क्वायर इधर रूट में हो जाएगा 32, और 32 को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं 4√2, है ना। देखो बेटा जितना हमारा उससे निकला था 4√2, इतना ही बेटा इससे निकला है 4√2। अब ऐसे ही अगर पॉइंट ना दिए जाए तब भी हम बताएंगे, वो आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ओके। वीडियो हमारी यदि आपको पसंद आई है बेटा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको कहीं डाउट है तो हमसे कमेंट बॉक्स में डालिए, जो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। थैंक यू।